हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए। इसके अंतर्गत एक अध्याय की हम नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के 12वें अध्याय 12वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। और भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है, यह सुना महादेव जी ने। तो महादेव ने मन में विचार किया कि चलो हम भी मोहिनी भगवान का दर्शन कर आवें। भगवान ने तो मना किया था, भाई न देखो आप महादेव जी, आप तपस्या में लीन रहते। महादेव जी ने कहा ना जी ना, हमें तो दिखाओ आप कैसे मोहिनी बने थे। तो किस प्रकार महादेव जी के कहने पर भगवान पुनः मोहिनी रूप धारण करके महादेव जी को दिखाते हैं और महादेव जी किस प्रकार भगवान के रूप में मोहित हो जाते हैं, यह कथा आज के अध्याय में हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। मूल पाठ यथारूप लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर लें। हाँ, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ अष्टमस्कन्धः द्वादशोऽध्याय। श्रीबादरायणोवाच वृषध्वजो निशम्येदं योषिद्रूपेण दानवान् मोहयित्वासुरगणान् हरिः सोमोपाययद्वृषमारुह्य गिरिशः। सर्वभूतगणैर्वृतः स देव्याय दृष्टं यत्रा श्रीमद्सूदनः सभाजितो भगवतः सादरं सोमयापयोऽसुपविष्टो वाचिदं प्रतिपूज्योऽस्मै नरिं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ कैलाश से बैल पर सवार हो समस्त भूतगणों को लेकर वहां आए जहां भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले, श्री महादेव वाचो देव देव जगद्व्यापिन् जगदीशो जगन्मयो सर्वेषां विभावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वर। आद्यन्तावश्य यस्मन्द्यमिदमन्योदहं वै यतो व्यस्यो नीतानि तत् सत्यं ब्रह्मचिद्भवान्। तमेवं चरणाम्भोजं श्रेयस्कामार्यासितो विश्रयो भयतो संगं मुनयः समुपासते। त्वं ब्रह्म पूर्णममृतं विगुणं विशोकम् आनन्दमात्रमविकारमनन्यदनियत। विश्वस्य हेतुहृदयस्थितसंयमानो मात्मेश्वरश्च तदपेक्षतयानपेक्षो। श्री महादेव जी कहते हैं, समस्त देवों के आराध्य देव आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत के आदि अंत और मध्य आपसे ही होते हैं, परंतु आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टादृश्य भोक्ता और भोग्य का भेदभाव नहीं है। वास्तव में आप सत्यचिन्ह मात्र ब्रह्म हैं। कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति और समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप समस्त प्राकृत गुणों से रहित, शोक की छाया से भी दूर स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म हैं। आप केवल आनंद स्वरूप हैं। आप निर्विकार हैं। आपसे भिन्न कुछ नहीं है, परंतु आप सबसे भिन्न हैं। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की परम कारण देने वाले स्वामी हैं, परंतु आप स्थिति और प्रलय की परम कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी हैं, परंतु यह बात भी जीवों की अपेक्षा से ही कही जाती है। वास्तव में आप सबकी अपेक्षा से रहित अनपेक्ष हैं।
एकस्तमेव शतशतद्वयमद्वयं च स्वर्णं कृताकृतमिवेहन वस्तु वेदो अज्ञानतत्त्वे जनिर्विहतो विकल्पो यस्माद्गुणैर्व्यतिकरो निरुपाधिकस्यो त्वां ब्रह्म केचिद् वयन्ति तु धर्ममेकै एके परं सदसतौ पुरुषं पुरेशम् अन्ये वयन्ति नवशक्तियुतं परं त्वां केचिन महापुरुषमव्ययात्मतन्त्रं नाहं परार्युपरश नयाहं परार्युऋषयो न मरीचि मुख्यो जानन्ति यद् विरचितं खलु सत्त्वसर्गो येन मायया मुसितचेतस ईशचेत्यो मर्तादयो किमुत सस्वतभद्रवृत्ता सत्त्वं समीहितमदस्थितजन्मना सम्भूते हितं च जगतौ भवबन्धमोक्षो वायुर्यथा विशतिखं च चराचराख्यं सर्वं तदात्मकतया वगमो वरुंसे अवतारा मया दृष्ट्वा रममाणश्यते गुणैः सोऽहं तं द्रष्टुमिच्छामि सोऽहं तद् द्रष्टुमिच्छामि यतते योषितवपुरोद्धृतं येन सम्मोहितादित्योपायिताश्चामृतं सुरा तद्विद्युद्रक्षव आयाता परम कौतूहलम विनो स्वामिन कार्य और कारण द्वैत और अद्वैत जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे आभूषणों के रूप में स्थित सुवर्ण और मूल सुवर्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक ही वस्तु हैं। लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती है। प्रभु, कोई आपको ब्रह्म समझते हैं तो कोई दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष के परे परमेश्वर मानते हैं तो कोई विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया योगा प्रवणी सत्या ईशाना और अनुग्रह इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा दूसरे क्लेश कर्म आदि बंधन से रहित पूर्वजों के भी पूर्वज अविनाशी बंधन से रहित पूर्वजों के भी पूर्वज अविनाशी पुरुष विशेष के रूप में ही मानते हैं। प्रभु, में ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि जो सत्वगुण की सृष्टि के अंतर्गत हैं, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि का भी रहस्य नहीं जान पाते तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित्त माया ने अपने वश में कर रखा है और जो सर्वदा रजोगुणी और तमोगुणी कर्मों में लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि तो भला जानेंगे ही क्या। प्रभु, आप सर्वात्मक एवं ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वायु के समान आकाश में अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा स्थिति जन्मनाश प्राणियों में कर्म और संसार के बंधन मोक्ष सभी को जानते हैं। प्रभु, आप जब गुणों का स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत सी अवतार ग्रहण करते हैं तो मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। स्वामी, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। श्री शुकवाचो एवं अभ्यर्थितो विष्णुर्भगवान् शूलपाणिना प्रहस्य भाव गंभीरम गिरिशं प्रत्यवासतो श्री भगवान् उवाचो कौतूहलाय दैत्यानां योषद्वेषो मया कृतो अवश्यतां कार्याणि गले पीयूषभाजने गति पीयूषभाजने तत्तेऽहं दर्शयिष्यामि दिद्रक्षोऽसुरसत्तमो कामिनां बहुमन्तव्यं संकल्प प्रबोधयम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की तो वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले। श्री भगवान विष्णु भगवान ने कहा, शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए ही मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। श्री शुक उवाचो इति ब्रुवाणो भगवान् सत्रैवान्तर्धीयतो सर्वतश्चारयश्चक्षुर भव आस्ते सहोमय ततो ददर्शोपवने वरस्त्रियं विचित्र पुष्पारुण पल्लवद्रुमयि विक्रीडितं कन्दुकलीलया लसद्दुकूलपर्यस्तनितं मेखलाम् आवर्तनोद्वर्तनकम्पितस्तनत् प्रकृष्टहारोरुभरे पदे पदे प्रभज्यमानामिव मध्यतश्चलत् पदप्रबालं नयतिं ततस्ततो दिक्षु भ्रमत्कन्दुकया पलैर्वृशं चापलैर्वृशं प्रोद्विग्ननानातारतयो ललोचनां स्वकर्णविभ्राजितकुण्डलोल्लसत् कपोलनीलालकमण्डिताननां। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है, उसमें भांति भांति के वृक्ष लगे रहे हैं जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कपोलों से भरे हुए हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही थी। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुई है और उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। गेंद के उछलाने से, उसके लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो इनके भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते हुए बच जाती है। वह अपने लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमक
टमक टमक कर चल रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता था तब वह लपक कर उसे रोक लेती। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्विग्न सी हो रही थी। उसके कपोलों पर कानों की कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली हल्के उन पर लटकाती थी, जिससे मुख और भी उल्लसित हो उठता था। सलद्दुकूलं कवरीं च विच्युतां सन्नहतिं वामकरेण वल्गुना विनग्नति मन्यकरेण कन्दुकं विमोहयन्तीं जगदात्मायो तां वीक्षदेव इति कन्दुकलीलयेषद् व्रीडास्फुटत्स्मिता विसृष्टकटाक्षमुष्टं श्रीप्रेक्षण प्रतिसमीक्षण विहुवलात्मोनात्मानमन्तिक उमां सुगणाश्च वेदो तस्यां कराग्रात् सतुकन्दुको यदा गतो विदूरं तमनुव्रजस्त्रियो वाससूत्रं लघुमारुतो हरद भवस्य देवस्य किलानुपश्यतो एवं तां रुचिरापाङ्गीं दर्शनीयां मनोरमां दृष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रे व्यसजन्तां भवः किलो तया पहत विज्ञानास्तदकृतस्तवरविह्वलो भवान्या अभिपश्यन्तां गतौ तत्पदं ययोः। जब कभी चाणी सरक जाती और केशों की वेणी खुलने लगती तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संभाल लिया करती। उस समय भी वह दाहिने हाथ में गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसके तनिक सलज्ज भाव से मुस्कुरा कर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने विह्वल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुधि न रही। फिर पास बैठी हुई सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती। एक बार मोहिनी के हाथ से उछल कर गेंद थोड़ी दूर चली गई, वह भी उसी के पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा डाली। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था, जहाँ आंखें लग जाती लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वहीं रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे भी उसके हाव भावों से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े हैं। ओम तया बहत विज्ञान सत्कृत स्मर विह्वल भवान्या अभिपश्यन्तां गतवृषतत्पदं ययोः शौता मायान्तमालोक्य व्यवस्त्राव्रीडिता वृषं निलीयमाना वृक्षेषु वसन्तीनान्वतिष्ठितौ तामन्वकक्षन् भगवान् भव प्रमुशते इन्द्रियो कामस्य च वसन्नीत करेणुमिव यूतप शोनुवृज्यात् वेगेन गृहीत्वा निक्षतिं श्रियं केशबन्धम् उपानीय बाहुभ्यां वरसस्वजे। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और रचने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर जी की इंद्रियां अपने वश में नहीं थी। वे कामवश हो गए थे या तो हथनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। ओम शोपगूढ़ा भगवत कारिणा कारिणी तस्ततः प्रसरपन्ति विप्रकीर्ण शिरोरोह आत्मानं मोचयित्वांगां सुर ऋषभ भुजान्तरात् प्रादवत्सा प्रतश्रोणी मायादेव विनिर्मिता तस्यामो तस्यासो पदवीं रुद्रो विष्णुरद्भुतकर्मणा प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणी वो विनिर्जिता तस्यानुधावतो रेतस्कन्दमोगरीतस सुसिम्नो युधपश्येय वासितामनुधावत यत्र यत्र पदन्मय्यं रेतस्तस्य महात्मनो तानिरूपस्य हिम्नश्च चित्राण्यन्सन्महीपते सरित्सरस्सु शैलेषु वनेषु भुवनेषु च यत्र क्व चासनन् चासन्रसयस्तत्र सन्निहितो हरः स्कन्नेन स्कन्नेरितसरूप्य सदात्मानं देवमायो जडीकृतं नृपश्रेष्ठ सन्न्यवर्तधकस्मलातो अथावगतमाहात्म्यम् आत्मनो जगदात्मनो अपरिज्ञेय वीर्यस्य न मेने तद्वाद्भुतं तम विक्लवमव्रीणामलक्ष्य मधुसूदन उवाच परमप्रीतो बिभ्रतां पौरुषचिन्तनं श्रीभगवानुवाच दृष्ट्वा तं बिभ्रयो श्रेष्ठं स्वां निष्ठामात्मना स्थितो यन्मे श्रीरूपया स्वेरं मोहितोऽप्यङ्गमाययोः। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी की भुजा पास से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उनके उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली हो। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मधुर मत हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया। भगवान शंकर का वीर पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ सोने चांदी की खाने बन गई। परीक्षित नदी सरोवर पर्वत वन और वन में एवं
जहाँ जहाँ वह ऋषि मुनि निवास करते थे वहाँ वहाँ मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए। परीक्षित वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे भगवान की माया ने तो मुझे खूब छकाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई है। तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, देव शिरोमणि, मेरी स्त्री रूपणी माया से विमोहित होकर भी आप स्वयं भी अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। यह बड़े ही आनंद की बात है। कोनुमेत तरेन मायां विषक्त स्वधृति पुमान तास्तान विसृजतीं भावान दुस्तराम कृतात्मवि सेयं गुणमयी माया नत्वामायो वश्यति मया समीता कालेन काल रूपेण भागसोः। मेरी माया अपार है, वह ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है कि अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन सा पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं भी उससे निकल सके। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय समय पर उससे क्षोभित करने वाला काल में ही हूँ। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। श्री शुकोवाचो एवं भगवता राजन श्रीवत्सांकेन सत्कृतो आमंत्र्य तम परिक्रम्य सगणा स्वालयं ययो आत्मा स्वभूतां तां मायां भवानीं भगवान् बभ संसतां वृषमुख्यानां प्रीता चष्टात् भारतो अपि विपश्यत्वमजस्य मायां परस्य पुंस परदेवतायो अहं कलानां रसयो विमुह्य यावशून्येकमता स्वतन्त्रो यं मा वृक्षस्थोपेत्य योगात् सदा समासहस्रान्तो पारतं वै स एष साक्षात् पुरुषः पुराणो न यत्र कालो विशते न वेद। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश की ओर चले गए। भरतवंश शिरोमणि भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी। देखो, यूं तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र ही हैं ही, अतः वे मोहित हो जाएं, इसमें कहना ही क्या है। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसी की उपासना करते हो। वे ही साक्षात सनातन पुरुष हैं, न तो केवल ही इन्हें अपना सीमा में बांध सकता है और न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। श्री शुकोवाचो इति ते वेतस्ताता विक्रमो सांग्रधन्वनो सिंधु निर्मंथने ये न दत्त पृष्ठे महाचलो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समान अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। एतन्महो कीर्तयतो नुसृणवतो नरिष्यते जातु समुद्यमः क्वचित् यदोत्तम श्लोक गुणानुवर्णनं समस्त संसार परिश्रमापहम् अशत विषयमंग्रिं भावगम्यं प्रपन्नान् नम्रत मम वर्यार नाशयत सिन्धुमथियं कपट युवति वेशो मोहयन्त्योऽसुरारीं स्तमहमृतवसतानां कामपूरं नतोऽस्मि। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार की समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री के मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की वह बात चाहे, जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करता है, वे समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु की चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। तो कुल मिलाकर सभी कथाएं, सभी शास्त्र यही कहते हैं कि प्रभु को अपना माने। प्रभु यदि अपने हैं तो सारा जगत अपना है। जा पर कृपा राम की होए,
तापर कृपा करें सब कोई। तो आवश्यक है प्रभु का कृपा पात्र होना, और उसी क्रम में हम लगे हुए हैं। भगवान की यही तो देखो वर्णन आया इसमें, हरिस्मृति सर्वविपद विमोक्षणम। जो भगवान की स्मृति करते रहते हैं, भगवान का याद करते रहते हैं, अपने जीवन में भगवान का स्थान रखते हैं, उन्हें भगवान जिम बालक राखहि महतारी, करहु सदा तिन की रखवारी। रामचरितमानस में भगवान कहते हैं करहु सदा तिन की रखवारी। किन की? जो लोग मेरी सेवा करते हैं, मुझे अपना मानते हैं। बोले कैसे रखवारी करते हैं? बोले जिमे बालक राखहि महतारी। जैसे माँ एक बच्चे की रखवाल करती है, देखभाल करती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्त की देखभाल करते हैं। आइए अध्याय कीर्ति करते हैं। शुद्ध श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कंदे शंकर मोहनम नाम द्वादशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और YouTube पे यदि यह वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि Facebook के माध्यम से यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। आइए मिलते हैं अगले अध्याय में, श्रीमद्भागवत के अष्टम स्कंद के 13वें अध्याय में। और बड़ी सुंदर महाराज 7 मनवंतरों का वर्णन हम यहाँ विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। तो बस इतना ही निवेदन करना चाहूँगा। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे होगा यह कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी की सन्निधि और प्रभु जी का ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।